गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 उपहार, जो एक बहुत ही अच्छी एवं प्रेरणादायक कहानी है, को पढ़ते और समझते हैं। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति का अर्थ होता है बेटा कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं, या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप किसी आईएएस का एग्जाम पास करके कलेक्टर बनना चाहते हैं, या आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, आपके जीवन में क्या है, एक लक्ष्य है जिनको आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा। उन काम को करने के लिए रुचि रुचि माने उसमें आपको अपना मन भी लगाना पड़ेगा, और मन के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लगन। लगन क्या होती है बेटा, आपकी मेहनत। तो मेहनत जो है वो भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, आपको रुचि, आपका मन लगना चाहिए उस काम को करने में, और लगन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मन लगाए और बिना मेहनत के आप सोचें कि आपने जीवन में जैसा सोचा है वैसा बन पाएंगे, या बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए कहानी देखते हैं। कहानी से पहले एक छोटा सा आपको अभ्यास दे रखा है, जिसमें आपको क्या दे रखे हैं बेटा, कुछ चित्र दे रखे हैं, और क्या कहा गया है कि चित्र पहचान कर शब्द लिखो। ठीक है, नाम, हमारे नाम मैंने आपको पहले भी समझाया है कि नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग संज्ञा के प्रकार दे रखे हैं, जिनमें से कुछ जातिवाचक हैं, कुछ समूहवाचक हैं, कुछ द्रव्यवाचक हैं, और कुछ भाववाचक हैं। तो ये आपका छोटा सा कार्य है, अभ्यास कार्य है, जिसे आप कीजिएगा, और हम अपनी आने वाली कक्षा में क्या करेंगे, अगर आपको कोई समस्या है तो उसे आपस में मिलके हल कर लेंगे। परंतु अभी यह आपके लिए कार्य है, इसे आप स्व अध्ययन है, आप स्वयं करने का पहले प्रयास कीजिए, बाद में मैं आपकी सहायता करूंगी। चलिए अब हम कहानी पे आते हैं। कहानी कहाँ की है, गांव की है, और गांव में कौन रहता है, ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता है। गांव के बेटा और क्या शब्द हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, बाद में मैं आपको अभ्यास कार्य लिख करके भी दे दूंगी, पर पहले आप ध्यान से सुनिए। गांव को हम और क्या क्या कह सकते हैं, गांव को हम ग्राम भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है, देहात। ठीक है, इसलिए गांव से आए व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, देहाती या ग्रामीण। तो गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था, वह बहुत गरीब था। अब गरीब व्यक्ति आपको पता है बेटा, जिसके पास क्या है, पूरी तरह से साधन नहीं है। ठीक है, उसके जीवन में बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, वह हमारे जैसा जीवन नहीं जी पाता है। ठीक है, वो बहुत गरीब था, निर्धन था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। और पुस्तक मेला कैसा होता है बेटा, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें बेची जाती हैं। ठीक है, और ये पुस्तकें विश्व भर की पुस्तकें होती हैं, जिसमें कहानी की किताबें, विज्ञान से संबंधित किताबें, विज्ञान से संबंधित जो चमत्कार हैं उनकी किताबें, ठीक है, आपकी पहेलियों की किताबें, आपकी चित्रकला की किताबें, और भी अन्य प्रकार की किताबें इन पुस्तक मेला में मिलती हैं। और दुनिया भर के लोग इन पुस्तक मेला में आते हैं। ऐसे लोग जो पुस्तकें पढ़ने का शौक रखते हैं, उनका इन मेलों में बहुत भीड़ रहती है। अब जो कृतिक था, उसने भी अपनी माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। ये बात किसने कहा, ऋत्विक ने अपनी माँ से कही कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो ऋत्विक की माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि ऋत्विक छोटा था। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। ठीक है, तुम इतनी दूर कैसे जाओगे बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। जिद माने आपको पता ही है ना, हम बच्चे सब जिद करते हैं, किसी चीज के पीछे पड़ जाना। जिद क्या है, किसी चीज के पीछे पड़ जाना। जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। उसकी माँ ने क्या कहा कि चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया। क्यों उदास हो गया बेटा, क्योंकि उसका मेला जाने का बहुत मन था, परंतु उसने अपनी माँ की बात मानी। उसको लगा भी कि हाँ, उसकी माँ बात तो सही कह रही है, मैं बहुत छोटा हूँ, इतनी दूर मेला अकेले कैसे जाऊंगा। परंतु वह यह सुनकर के उदास भी था, और इसलिए वो जाकर के क्या किया, उसने एक पेड़ के नीचे वो जाकर के बैठ गया। ठीक है, अचानक उसकी दृष्टि, अब दृष्टि क्या होती है बेटा, दृष्टि क्या होता है, दृष्टि होती है नजर। क्या होती है दृष्टि, आपकी नजर, निगाह। ठीक है, आपकी आंखें किसी एक चीज पे जाकर के पड़ गई। ठीक है, अब इसकी निगाहें कहाँ गई थी, दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां क्या था बेटा, बहुत तेज रोशनी थी। बहुत तेज रोशनी हो रही थी, जैसे किसी ने क्या कर रखा हो, एक हेलोजन का बल्ब जला रखा हो, बहुत बड़ा हेलोजन का बल्ब। आपने देखा ना स्ट्रीट लाइट का कैसी रोशनी होती है, वैसी वहां बहुत रोशनी हो रही थी।
वह उठ करके वहां गया, उसने देखा, ठीक है, उसको उत्सुकता हुई तो वहां पर गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। और अब आजकल सब बच्चों सबको पता है कि परी क्या है। एक ऐसी चीज है जो हम सबको पता है। परी क्या करती है? परी हमारी सारी क्या करती है? इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है, ठीक है। अब वहां पर उसको कौन दिख गई? एक सुंदर सी परी दिखी, जिसके कैसे पंख थे बेटा? सुनहरे पंख थे। उसके पंख कैसे थे? सुनहरे पंख थे। ऋत्विक ने हैरान होकर आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह जीवन में कभी कोई परी को देख पाएगा। बट जब उसने देखा तो वो बहुत हैरान था, आश्चर्यचकित था, ठीक है। उसने परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उसने उससे पूछा कि अरे तुम प्यारे से बच्चे यहाँ क्यों उदास बैठे हो? परी को अच्छा नहीं लग रहा था उस बच्चे को ऐसा देखना। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। और जब हम दुखी हो तब कोई हमारे दुख का कारण पूछता है तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी आंखों से क्यों आंसू आ गए? क्योंकि वो बहुत दुखी था। उसको कहाँ जाना था? उसे मेले जाना था, पुस्तक मेले जाना था, पर वह नहीं जा पाया। तो ऋत्विक बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। बेटा आपको पुस्तक का अर्थ पता ही होगा। पुस्तक का अर्थ क्या होता है बेटा? किताबें, ठीक है, योर बुक्स। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश माने, खामोश का क्या अर्थ है बेटा? खामोश का अर्थ होता है चुप होना। खामोश का मतलब चुप हो जाना, शांत हो जाना। ऐसा कहकर के वह चुप हो गया, खामोश हो गया। तब परी बोली, अरे इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। देखो ये शब्द है बेटा मदद। इस शब्द को हम अक्सर मदद लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? मदद लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है, इट्स नॉट मदद। यह मदद नहीं है, ये मदद है, ठीक है। और मदद का अर्थ क्या होता है? सहायता। यह समझ लो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी, परंतु परी ने क्या कहा? उसने एक शर्त रखी, ठीक है। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में, परीक्षा क्या होते हैं बेटा? आपके एग्जाम, इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण शब्द क्या होता है बेटा आपका? उत्तीर्ण माने होता है पास हो जाना, सफल हो जाना, ठीक है। जब तुम मेरी परीक्षा में सफल हो जाओगे। तो ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा है? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? और यह बात बिल्कुल सही है बेटा। हमारे पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमें बिल्कुल पता नहीं होता। वो तो जब हम पेपर देखते हैं तभी हमको पता लगता है कि हमारी कैसी तैयारी है। तो यानी परीक्षा के बारे में हमें नहीं पता होता ना, उसमें क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। तो ऐसे ही परी उसको बोलती है कि भाई अगर बता दिया तो फिर परीक्षा कैसी? फिर वो परीक्षा थोड़ी ना रहेगी। परीक्षा में क्या रहता है हमेशा? आपको नहीं पता आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या कराया जाएगा, तभी वह क्या है? परीक्षा है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ ही दूरी तक गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। देखो बेटा शब्द पोटली। पोटली क्या होती है बेटा? कपड़े की एक थैली, छोटी सी थैली, उसको हम क्या कहते हैं? पोटली कहते हैं, ठीक है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में, मखमल बेटा वेलवेट जैसा जो कपड़ा होता है उसे मखमली कपड़ा कहते हैं। मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। कीमती, बहुमूल्य, कॉस्टली, ठीक है बेटा। कीमती क्या होती है? बहुमूल्य, जिसका ज्यादा मूल्य हो, मूल्यवान चीज जो होगी वो होगी। उसे उसने खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का भी मेरा हक नहीं है। अब हक का क्या अर्थ होता है बेटा? अधिकार। हक क्या होता है? अधिकार। मेरा अधिकार नहीं है, मैं इसको खोल नहीं सकता क्योंकि यह मेरी तो पोटली है नहीं। तो ऋत्विक ने क्या किया? क्योंकि वह बहुत ईमानदार बच्चा था बेटा, भले ही वह गरीब था परंतु बहुत ईमानदार था, उसने पोटली को खोलकर नहीं देखा। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी एक पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर कौन होता है बेटा? रास्ते में जो व्यक्ति मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? राहगीर कहते हैं। राहगीर ने बताया, ठीक है, जिसे हम मुसाफिर भी कह सकते हैं, पथिक भी कह सकते हैं। और कोई पहचान बताओ।
ऋत्विक ने राहगीर से कहा, क्योंकि वो आसानी से उसे वो थैली नहीं देना चाहता था। उसे लग रहा था कि कहीं ये व्यक्ति झूठ ना बोल रहा हो, तो उसने कहा अगर इसकी थैली होगी तो उसे उसकी अच्छी तरह से पहचान पता होगी। तो उसने उससे कहा कि उसकी कोई और पहचान बताओ। तो उसने कहा उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो सचमुच उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। ठीक है फिर उसके बाद वो घर आ गया इस घटना के बाद, और वो सो करके वापस उठा और उस जगह पर गया जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला फैला और सामने परी खड़ी थी। सामने कौन खड़ी थी बेटा? फिर से परी रानी आ गई थी। सामने परी खड़ी थी। ठीक है, देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिखा रखा है कि वो राहगीर बात कर रहा है और ऋतिक ने क्या किया है, वो थैली उस राहगीर को पकड़ा दी। ठीक है, सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ कहाँ थे? पीछे थे। उसने अपने हाथ छिपा रखे थे ऋत्विक से। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। ऋत्विक ने उत्तर दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम क्या होता है बेटा? पुरस्कार। इनाम क्या होता है? पुरस्कार। आप कोई अच्छा काम करते हो और आपकी मम्मी खुश होकर आपको अगर कोई चीज ला कर देती है तो क्या है? आपका इनाम या आपका पुरस्कार। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा, क्योंकि ऋत्विक को तो पता ही नहीं था। तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए। परी ने बोला कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? इनाम दे रही हूँ। परी की बात ऋत्विक की समझ में ही नहीं आ रही थी। उसने फिर भी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ठीक है, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया बेटा? ये देखो, ईमानदार। ईमानदार कैसा? ऐसा व्यक्ति जो सच्चा हो, जो झूठ ना बोलता हो, छल ना करता हो। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। और परी किस बात से खुश थी? क्योंकि ऋत्विक भले ही गरीब था परंतु वह ईमानदार था। उसके अंदर बेईमानी नहीं थी। उसने सोचा नहीं कि अरे ये जो थैली है ये मुझे मिली है तो मैं इसे छुपा करके रख लूं, मैं किसी को नहीं दूंगा। ना ही उसके मन में लालच आया कि वह थैली खोल करके देखे कि उसके अंदर क्या है। और यह बात परी को बहुत अच्छी लगी और इसलिए उसने क्या किया? ऋत्विक को पुरस्कार दिया और उसने ऋत्विक को समझाते हुए बोला कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। उसे जो चाहिए वह उसे अवश्य मिलता है। तो हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए बेटा? हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। और इसलिए देखो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, आपको ये देखो, ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। चरित्र क्या होता है बेटा? आपका कैरेक्टर। आप कैसे व्यक्ति हैं? अगर आप बेईमान व्यक्ति हैं बेटा तो आप लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाओगे, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है, आपका जो बेईमानी है वो लोगों को समझ आ जाती है, फिर लोग आपको पसंद नहीं करते। परंतु अगर आप ईमानदार हैं तो हर एक व्यक्ति क्या करेगा? आपसे कार्य करना चाहेगा, आपसे व्यवहार रखना चाहेगा और आपको सभी जगह क्या होता है? सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव कैसा रहना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए। उसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसे कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी छल नहीं करना चाहिए। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। शब्द नहीं थे मतलब बेटा, अब ऋत्विक को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, जब आपको कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं? शब्द कम पड़ जाते हैं कि हम कैसे किसी का धन्यवाद करें। कई बार हम चाहते हैं ना कि हम किसी को पता नहीं कैसे कैसे समझा दें कि अरे भाई आपने मेरे लिए क्या किया है मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु कभी कभी हमें वह उचित शब्द नहीं मिलते। तो उसके लिए क्या भाव होता है? ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे। ठीक है, जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। ठीक है, खुशी से उसकी आंखें भर आईं। अब ये भी कैसी आंखें हैं? देखो बेटा, आंखें कितनी अनोखी होती हैं। हम दुखी होते हैं तब भी भर आती हैं। ठीक है, हम बहुत खुश होते हैं और तब भी भर आती हैं।
ठीक है। अब आप देखो, आंखें भराना, इसके हम दो तरह से वाक्य भराते हैं। ठीक है, मेला न जाने के कारण, मेला न जा पाने के कारण ऋत्विक की आंखें भर आई। ठीक है, वहीं पर पोटली मिलने पर, ठीक है, परी से पोटली प्राप्त होने पर ऋत्विक की आंखें भर आई। अब आंखें दोनों समय भरी हैं, पर एक समय कैसे भरी हैं? खुशी के कारण, और दूसरे समय दुखी के कारण। ठीक है बेटा, तो आंखें ऐसी चीज है जो क्या है, खुशी मिले तब भी भर आती हैं और दुखी हो हम तब भी भर आती हैं, है ना। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में ही नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। देखो अभी भी ऋत्विक कितना समझदार और कितना प्यारा बच्चा है बेटा। देखो उसने वो पोटली खुद नहीं खोली, पहले जाकर के उसने क्या कहा कि जो भी चीज मुझे प्राप्त हुई है वो मैं अपनी माँ को दूं। उसने क्या किया, वो पोटली अपनी माँ को दे दी। अब माँ की समझ में भी नहीं आया कि इस पोटली का मैं क्या करूं। बट जब माँ पोटली खोलने लगी तब क्या हुआ बेटा, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। गुना माने साइज में, उसके आकार में। ठीक है, कई आकार बड़ी हो गई। पोटली का जो आकार था वो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। और आपको पता है, परी को पता था ना कि वह क्यों रो रहा है, क्योंकि वह पुस्तक मेला नहीं जा पाया था और ऋत्विक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। तो इसलिए परी ने क्या किया, उसे उसका मनचाहा उपहार उसे दिया। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर, ढेर क्या होता है बेटा, बहुत सारी किताबें एक जगह पर रखी हो ना। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। अब पुस्तकों का ढेर में क्या है, ढेर आपका, ये जो ढेर शब्द है ये आपका क्या है बेटा, समूहवाचक संज्ञा है। मैंने आपको पहले भी समझाया था। माँ चकित रह गई। ठीक है, अब चकित रह जाना, हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये सब क्या है बेटा, एक ही शब्द है। ये एक पर्यायवाची है। हैरान, चकित, आश्चर्य होना, ये सब एक ही शब्द हैं जिनके अलग अलग ही रूप हमने क्या किए हैं, इस कहानी के दौरान या इस कहानी के बीच में प्रयोग किए हैं। पर सबका अर्थ क्या होता है, हैरान होना, आश्चर्यचकित हो जाना। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया कि भाई उसको कैसे ये पोटली मिली। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए, मित्र कौन होते हैं बेटा, आपके दोस्त, आपके सखा, मित्रों के लिए अपनी बहन। अब देखो यहाँ पर पहली बार उसकी बहन का नाम आया है। ऋत्विक की बहन का नाम क्या बेटा, कृतिका। क्या नाम है, कृतिका। कृतिका की सहायता से, ठीक है, पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय क्या होता है बेटा, आपकी लाइब्रेरी। ठीक है, उसने पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। मनपसंद कैसी, आपके मन की, आपको जैसी अच्छी लगती हो। और उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ठीक है बेटा, किनको पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा, ऋत्विक के जो दोस्त थे, और ऋत्विक को पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अब देखो बेटा, यहाँ शब्द ध्येय का प्रयोग हुआ है। प्रयोग, ये ध्येय जो है, ये ध्येय या आपका जो शुरू में शब्द था लक्ष्य, इन दोनों का भी एक ही अर्थ है। आप इन्हें एक समान अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऋत्विक ने क्या किया बेटा, पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। क्यों, क्या करेगा, इस पुस्तकालय को और बढ़ाएगा, इसमें और अच्छी किताबें लाएगा, इसको और बड़ा करने की कोशिश करेगा। और ऐसा ऋत्विक ने क्यों किया, क्योंकि ऋत्विक को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी और इसलिए कार्य उसको बहुत अच्छा लगा। अब उसका सारा समय पुस्तकों के बीच ही बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लग जाना माने नींद आ जाना। ये क्या बेटा, एक तरह का मुहावरा है। आंख लग जाना, आंख लग गई, नींद आ गई। ठीक है, आंख लग गई, अरे मेरी आंख लग गई थी। ठीक है, आंख लग गई थी, नींद आ गई थी। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। यहाँ पर देखो बेटा, शब्द आपका नहीं नहीं, आपने युग्म शब्द पढ़े हुए हैं ना। तो देखो पढ़ते पढ़ते यहाँ पर कई जगह पर ऐसे युग्म शब्द दे रखे हैं। आप चाहो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन युग्म शब्दों को ढूंढकर लिख भी सकते हो। अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई, क्योंकि वह सो रहा था ना। अचानक से दरवाजे की घंटी बजने से उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। पुस्तक भंडार क्या होता है बेटा, बुक स्टोर। ठीक है बेटा,
किताबों की एक वो दुकान, बड़ी किताबों की दुकान वह खोलेगा। तो यह थी आपकी एक प्यारी सी कहानी। ठीक है, अब आपने नीचे क्या करना है बेटा, आप लिखेंगे कि इस कहानी से आपने क्या समझा। इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि ईमानदारी क्या है, सर्वोत्तम गुण है। अगर व्यक्ति ईमानदार रहता है तो क्या कर सकता है बेटा, जीवन में कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव ईमानदार रहना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।